जय हिंद आप सभी को। एमबी मैथमेटिक्स सेंटर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग ना पिछले वाले क्लास में देखे थे, जो 5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व किए थे, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे, जिसमें 2 क्वेश्चन हमें बच गया था। उसी क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे और बहुत अच्छा तरीका से करेंगे, शॉर्ट में करेंगे, कोई परेशानी के साथ नहीं करेंगे। क्योंकि इसलिए हम 3 पार्ट इसका बनाए हैं, क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो जाता है। इसी की वजह से लंबा क्लास हो जाने की वजह से बच्चे सब इरिटेट हो जाते हैं, पढ़ने का उसको इच्छा नहीं करता लंबा क्लास। इसीलिए हम छोटा छोटा क्लास बनाकर आपको दिए हैं कि ताकि आप आसानी से इसको देखें और आसानी से बना सकें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ये वाले क्वेश्चन पर। और इस वाले क्वेश्चन सिर्फ बेस पर आधारित है, जो थोड़ा भी थ्योरम आप लोग देखे होंगे उस पर आधारित है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द सॉल्व करें। और ये तो बहुत छोटा क्लास है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हम लोग बातचीत भी कर लेंगे इस क्लास में। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं ये वाले क्लास में। आपके बोर्ड पर कुछ दे दिया गया है, चलिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। प्रश्नावली 3.2 ही का ये क्वेश्चन है, तो 6 नंबर है। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, वो समाप्त हो जाएगा हम लोग का। तो देखिए कह रहा है कि रैखिक समीकरण, तो एक रैखिक समीकरण इतना दे दिया गया है। क्या किया है? एक रैखिक समीकरण इतना दे दिया गया है। कह रहा है 2 चर में एक ऐसे और रैखिक समीकरण को लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण कीजिए। मतलब कह रहा है कि देखिए, क्वेश्चन पढ़कर नहीं समझ में आया तो सिंपल भाषा में समझ लीजिए। एक समीकरण ऑलरेडी दिया हुआ है, रैखिक समीकरण, इसमें दे देगा कि ये समपाती है या क्या होता है, समानांतर है, या क्या है, समपाती है, क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी है। अब एक समीकरण तो दिया है, फिर क्या करना है, अपने मन से एक ऐसा समीकरण को बनाना है, जो ऐसे समीकरण को हम लोग को बनाना है जिसमें क्या होगा, प्रतिच्छेदी हो जाए। दूसरा कोई और लेंगे, कोई ऐसा समीकरण लेंगे वो क्या हो जाए, समानांतर हो जाए। दूसरा एक और कोई अति समीकरण लेंगे जो क्या हो जाए, संपाती हो जाए। तो एक समीकरण ऑलरेडी दे दिया गया है, दे दिया गया है ना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं बारी बारी से। तो हम क्या करते हैं, इसको ना पहले लाइन खींच लेते हैं ताकि हम लोग को समझ में आ जाए। चलिए अब ध्यान से देखिए, पहला हम लोग देखेंगे। तो पहला में क्या दे दिया है, पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिख कर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन। गिवन मीन्स देना होता है, गिवन मीन्स जो दिया हुआ है। तो गिवन दे क्या दिया है, देखिए क्या लिख सकते हैं, दिया गया, ये भी लिख सकते हैं, हम गिवन लिख दिए। तो दे क्या दिया है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर कितना दे दिया है, 0 दे दिया। अब एक ऐसा समीकरण लेंगे तो वो क्या हो जाए, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाए। तो प्रतिच्छेदी रेखा का रूल क्या था, यहाँ देखिए एक साइड में हम लोग लिख लेते हैं प्रतिच्छेदी रेखा का, यहाँ हम लिख देते हैं। तो था a1/a2 नोट इक्वल टू क्या था, b1/b2। ध्यान से देखिएगा, यही रूल आपको हम पढ़ाए थे प्रतिच्छेदी होने का। जब प्रतिच्छेदी होने का ये रूल पढ़ाए थे, तो एक समीकरण ऑलरेडी दे दिया गया है, दूसरा समीकरण अपना से सोचेंगे। तो सोचेंगे कौन ऐसा समीकरण डाले कि रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो एक समीकरण अपना से ले लेते हैं, एक दे दिया है, दे दिया है तो जो ना, पहला तो यहाँ लिखिए लिए, और दूसरा समीकरण को हम लोग लिख लेते हैं। तो दूसरा समीकरण एक और ले लेते हैं, देखिए यहाँ। तो दूसरा समीकरण हम क्या लेंगे, मान लीजिए आप कहिएगा कि सर आप लीजिए, तो हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ ले लिए, सॉरी यहाँ ले लेंगे कितना, 3x प्लस, आप कुछ भी ले सकते हैं अपने मर्जी से, 6y प्लस 9 बराबर 0 भी ले सकते हैं, 9 बराबर 0। एक हम ये समीकरण ले लिए। आप कहिएगा सर कैसा हो, ये वाला रूल को फॉलो कर रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, आपको देखना ही नहीं कि रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ये समीकरण हम अपने मन से ले लिए, क्या किया है, मन से ले लिए। इस समीकरण को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो देख लेते हैं। तो पहले a1 का मान निकाल लेते हैं। a1 का मान कितना हो जाएगा, तो इसमें से निकालेंगे। पहला समीकरण का जो x का गुणांक रहता है a1 का मान होता है, तो हम निकाल लेते हैं। तो a1 का मान कितना हो गया, 2 हो गया।
ये सब पढ़ा चुके हैं, आपको ध्यान में होना चाहिए। ये b1 का मान जो y का गुणांक होगा पहला समीकरण का वो हो जाएगा, c2 का मान, c1 का मान -8 है तो -8 दे दिए। अब दूसरा समीकरण में a2 का मान ले लेंगे, a2 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, b2 का मान 6 हो जाएगा, c2 का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। प्लस में है तो प्लस में ले ली। अब देखिए तो इस वाला मान को रखिए तो यहाँ 2/3 ले लेते हैं। अब बराबर में कितना 3/6 ले लेते हैं, 2×3 6। तो देखिए तो बराबर होगा कभी भी 2/3 और नॉट इक्वल टू बराबर हो जा रहा है कहते 1/3। ये दोनों बराबर नहीं था इसलिए हम नॉट इक्वल कर दिए। तो ये वाला रूल को फॉलो कर लिया, तो ये वाला रूल को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है ऑलरेडी। ये वाला रूल जो रूल है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये क्या हो गया मेरा यही समीकरण हो गया। तो एक ले लेना है, तो इस चीज को दर्शा रहा है, बस हम इतना ही लिखकर छोड़ देते, लेकिन हम आपको यहाँ तक इसलिए बताएं कि आपको समझ में आ जाए। तो हमारा मेन ये चीज था, यही चीज सोचना था, ठीक है ना। तो ये चीज देख लेना था, लेकिन आपको यहाँ तक बता दिए ताकि आप भी सीख कर सकते हैं। और अब आगे देख लेते हैं कितना समानांतर। तो समानांतर रेखा का आपका रूल पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो समानांतर रेखा यही ना कह रहा है, देखिए समानांतर रेखा आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं। तो समानांतर रेखा को क्या चीज को से दर्शाते कैसे, सॉरी क्या बोलते हैं, समानांतर रेखा a1/a2 होता है, b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 के रूल पर होता है ना। तो उसी चीज को दर्शाना है। एक समीकरण ऑलरेडी दे दिया गया है, क्या एक समीकरण क्या किया है दे दिया गया है। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, फिर क्या लिखेंगे। तो गिवन में से देना होता है तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले, चाहे दिया गया है लिख सकते हैं यहाँ। चलिए हिंदी में लिख देते हैं, नहीं तो फिर कहिएगा सर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, दिया गया है, क्या दिया गया है। तो दिया गया है एक समीकरण कौन सा दे दिया है, तो 2x + 3y - 8 बराबर कितना हो गया 0 दे दिया गया है। जब ये चीज आपको दे दिया गया तो हमको क्या करना है, एक समीकरण और अति करना है। तो एक समीकरण को और सोच लेते हैं। तो देखिए तो हम ले लेते हैं 4x + 6y - 9 बराबर 0 ले लेते हैं। अब कहिएगा सर समानांतर दिखाने के लिए कैसे इस समानांतर को अति करेगा, समानांतर को ये प्रूव करेगा कि समानांतर है कि नहीं। देखिए वो कैसे करेंगे, तो हमको यही रूल को फॉलो करना है। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है जी सर, इसी नियम को हमको दर्शाना है, इसी नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं ये समीकरण हमको देख लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे a1 का मान लेंगे। तो a1 का मान कितना हो गया 2 हो गया, b1 का मान 3 हो गया और c1 का मान कितना हो गया -8 है तो -8 ले लिए। अब a2 का जो मान हम लोग अपना माने हैं जो समीकरण से वो a2 b2 और c2 निकाल लेंगे। तो पहला माने हैं कौन सी, देखिए तो माने हैं तो a1 का मान कितना a2 का मान कितना हो गया 4 हो गया, b2 का मान 6 हो गया और c2 का मान -9 हो गया। तो ये ले लिए। अब ये वाला चीज को दर्शा देना है, तो रखते हैं 2/4 3/6 कितना 8/-9। अब ये तो कट जाएगा, 2 दूना 4 3 दूना 6, ये तो कटेगा नहीं, खाली माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये कौन सा रूल देखिए, तो एक तो दे दिया कितना 1/2 दे रहा है, ये दूसरकों में 1/2 दे रहा है, लेकिन तीसरका क्या कर रहा है 8/9 दे रहा है। तो क्या होगा तो ये दोनों तो बराबर हो गया, लेकिन ये वाला बराबर नहीं हुआ। तो इस अति को नियम को फॉलो कर रहा है ये समीकरण हम जो लिए हैं। तो जब नियम का अति कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो ये मेरा क्वेश्चन बन गया ऑलरेडी। क्या हमको इस चीज को दर्शाना था, इस चीज को हम ले लिए, एक चीज हम ले लिए एक समीकरण। ये नहीं कि आपको अति में दे दिया है, किताब में दे दिया है कि सर कहिएगा कि
किताब में सर आंसर दूसरा दिया, तो किताब में मत जाइएगा बुआ, यहाँ अपना से सोचना है, किताब में अपना हिसाब से सोचा होगा, आप अपना हिसाब से सोच के बनाइएगा। तीसरा में चलिए, तीसरा में भी क्या करेंगे, सोल्यूशन ले लेंगे। सोल्यूशन लेकर क्या लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है। आप कहिएगा सर किताब से नहीं मिल रहा है तो फॉलो कर, दुविधा रहता है। हम पहले हम भी बनाते थे, हम भी 10th में थे तो दुविधा था कि आंसर नहीं मिल रहा है तो गलत हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। मान लीजिए सबका सोचने का तरीका अलग है, आपका सोचने का तरीका अलग है, जो किताब बनाया किताब को जो लिखा है उसका सोचने का तरीका अलग होगा। ऐसे थोड़ी ना कि हम किताब के दिमाग में घुस कर वही चीज हम पढ़ाएंगे। हमको आपको समझाने से मतलब है, हमको किताब के नियम को फॉलो करने से मतलब नहीं। करना है लेकिन मान लीजिए हर चीज किताबी भाषा थोड़ी ना पढ़ा सकते, अपने मन से भी आपको समझाएंगे तब ना समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ दिए दिया देख कौन सा समीकरण दे दिया, तो एक समीकरण कौन सा दिया है, देखिए 2x प्लस 3y प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दे दिया है। एक समीकरण अपने से सोच लिया जाए, मान लीजिए क्या करना, तो अति संपाति के लिए सोचना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो संपाति के लिए तो सब बराबर होना चाहिए, तो कितना मान लीजिए 4x, उसके बाद 6y, 6y माइनस 16 ले लेते हैं, बराबर 0 ले लेते हैं। अब देखते हैं कौन वाला नियम को पालन करना चाहिए, तो देखिए ये वाला नियम को पालन करना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस नियम को पालन करना चाहिए, तब ना संपाति के लिए ये समीकरण परफेक्ट बैठेगा। तो इस नियम का पालन कैसे करेगा, तो पहले ले लेते हैं a1 a2 निकाल लेते हैं। a1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, a2 सॉरी b1 बराबर 3 और c1 बराबर कितना हो गया, -8 हो गया। a2 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, b2 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया, c2 बराबर -16, तो -16। अब इस नियम पर रखेंगे, देखेंगे इस नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो क्या नियम को फॉलो कर रहा है, तो कितना रखेंगे, 2/4 बराबर 3/6 बराबर 8/-16। अभी तो नहीं फॉलो कर रहा है लेकिन कटेगा, देखिए 2 दूना 4, 3 दूना 6, 8 दूनी 16, माइनस से माइनस गया। अब क्या यहाँ आएगा, देखिए तो 1/2 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, बराबर 1/2 हो जाएगा। तो इस नियम को फॉलो कर रहा है ना इस नियम को, तो इसलिए हमारा समीकरण भी जो लिए हैं वो भी सही है। चलिए ये वाला बन गया। अब लास्ट हम लोग बनाएंगे, जल्दी उतारिए इसको। ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसानी तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए ध्यान से पढ़िए, आप पहले पढ़िए क्या कर रहा है। तो कह रहा है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। हमको बेसिक चीज है क्या, ग्राफ खींचना है। समीकरण ऑलरेडी दे दिया गया, जो x यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, बस यहाँ क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि जो x एक्सिस है और इनके रेखाओं से बने त्रिभुज शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजकार पटल को छायांकित कीजिए। बेसिक चीज है, इसका ग्राफ हम लोग खींचेंगे, ऑलरेडी दे दिया गया। जैसे अगर इसका हम ग्राफ अगर खींचेंगे मान लीजिए ऐसे, तो या तो एंटी आएगा या कटेगा, ऐसा त्रिभुजाकार बनेगा। और जो त्रिभुजाकार बनेगा इसका निर्देशांक इसका 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 ज्ञात कर लेंगे और क्या करेंगे, इसको छायांकित करने का मतलब क्या है, इसको तो थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, इसके बीच को वही कर देना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पर और उसको सॉल्व करते हैं। पहले कोऑर्डिनेट निकालते हैं, मतलब निर्देशांक निकालते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो ले लेते हैं, देखिए सोल्यूशन। तो पहला समीकरण देखिए कौन सा है, तो दे दिया x माइनस वाई प्लस 1 बराबर क्या दे दिया, 0 दे दिया है। अब दूसरा दे दिया x 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर कितना दे दिया, 0 दिया।
पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, बॉक्स तैयार कर लेते हैं, दो बॉक्स तैयार कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, पहला समीकरण के लिए पहला बॉक्स तैयार हो गया, पहला समीकरण के लिए पहला, क्योंकि आप लोग को हम पहले इस सब को हल करके बता चुके हैं। अब हल करके आप निकालिएगा, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। यहाँ x भर देंगे, यहाँ y भर देंगे। अब कह रहा है देखिए, पहला समीकरण को लेंगे और लिखेंगे। अगर हम क्या करेंगे, x का मान हम यहाँ 0 रखेंगे पहला समीकरण में, ध्यान से देखिएगा। x के मान जब 0 रखेंगे तो y का मान मेरा कितना आ जाएगा। तो अच्छा, इसको ना थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, इस समीकरण को। तो इस समीकरण को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ देखिए, तो इसको थोड़ा सुधारेंगे। पहले x माइनस वाई बराबर कितना कर देंगे, 1 कर देंगे, कि प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा, कितना -1 हो जाएगा। देख लीजिए, इधर प्लस में था पहला समीकरण, तो इसको 3 नंबर मान लेते हैं। क्या करेंगे, 3 नंबर मान लेते हैं, कि अदला बदली किए हैं, इसलिए 3 नंबर मान लीजिए कि आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा को देख लीजिए, फिर इसको 3x प्लस 2y, अब बराबर क्या है, इधर प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको 4 नंबर मान लेते हैं। अब ये 3 नंबर के लिए है, क्या है, 3 नंबर के समीकरण के लिए ये बॉक्स बना है। तो 3 नंबर में देखिए, जब x का मान हम लोग 0 पुट करेंगे तो y का मान ऑलरेडी 1 आ जाएगा। देख लीजिए, x का मान 0 तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब देखिए, अब जब y का मान 0 पुट करेंगे तो x का मान मेरा ऑलरेडी देखिए क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1। अब चौथा समीकरण के लिए बॉक्स ले लेते हैं। चौथा समीकरण के लिए देखिए बॉक्स हम लेते हैं। यहाँ x ले लिए, यहाँ y ले लिए, क्या ले लिए, x, यहाँ y। अब देखिए, तब चौथा समीकरण में जब x का मान 0 पुट करेंगे तो y का मान मेरा 6 आ जा रहा है, आ जा रहा है। जब y का मान 0 पुट करेंगे तो x का मान मेरा 4 आ जा रहा है। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब मेरा ये समीकरण हल हो गया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। चलिए ग्राफ खींच लेते हैं। चलिए, आपका ग्राफ यहाँ पर आ गया। जब ग्राफ आ गया तो क्या करेंगे, इसको नाम लिख देते हैं, क्या क्या कौन रेखा कौन सा है। ये एक्स एक्सिस है, माइनस में आ जाएगा इधर, ये प्लस में हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हो गया, ये माइनस में नीचे हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखेंगे, अब पहला समीकरण को हम क्या करते हैं, इस पर दर्शा देते हैं। पहला समीकरण को जो बॉक्स में हम कोऑर्डिनेट प्राप्त किया है उसको दर्शाएंगे। तो चलिए हम दर्शाते हैं। तो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जब x का मान मेरा 0 आ जाए, x का मान 0 कहां पर होगा, यही लन होगा। चाहे y का मान भी 0 देगा तो यहीं पर होगा। जब x का मान 0 है तो y का मान मेरा कितना आ गया है, तो देखिए y का मान +1 है, तो यहाँ देखिए +1, यहाँ लिख लेते हैं, हो गया ना। अब फिर देखिए, जब कह रहा है x का मान जब माइनस सॉरी y का मान जब 0 ले रहे हैं तो x का मान मेरा -1 है, तो y का मान 0 यहाँ, तो x का मान मेरा कितना हो जाएगा, -1 यहाँ हो जाएगा। अब इस दोनों अथी को हम मिला लेंगे। देखिए कैसे मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे मिलाएंगे। कुछ इस प्रकार हम मिला लिए दोनों बिंदु को। इसका कोऑर्डिनेट हम लिख लेंगे। इसका कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है, दूसरा में जब -1 रहेगा तब क्या हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, हाँ -1 रहेगा तो 0 हो जाएगा y का मान। अब इसका कोऑर्डिनेट हो गया, मेन इसका था प्राप्त करना था तो इसका ले लिए हैं। अब तीसरा देख लीजिए, दूसरा के चलते हैं। दूसरा पर क्या कह रहा है, जब कह रहा है x का मान है 0 लेंगे, दूसरा सॉरी चौथा में दूसरा कह रहा है, चौथा क्या है, तो जब x का मान हम 0 लेंगे तो x का मान 0 यहीं पर हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। तो मेरा y का मान कितना आ गया, तो 6 आ गया। तो प्लस में दे रहा है तो प्लस में 6 ले लेंगे, तो देखिए तो प्लस में 6 ऊपर जाएगा, y का मान यहाँ आ जाएगा। जब कह रहा है x का मान जब 4 ले रहे हैं तो y का मान मेरा 0 है, तो y का मान हम 0 यहाँ ले लिए, लेकिन x का मान 4 इधर प्लस में दे रहा है तो यहाँ ले लिए। अब इस दोनों को मिला लेते हैं। चलिए इस दोनों को हम मिलाते हैं, क्या क्या हो जाएगा।
मिला लिए, ध्यान से देखिएगा। जब हम मिला लिए तो हमको क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, ये वाला चीज को पढ़ना है। तो हमको ये वाला चीज को पढ़ना है। क्या कह रहा है कि यहाँ देखिए, कह रहा है, यहाँ से पढ़िए, एक्स एक्सिस और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहले हम शीर्ष निर्देशांक ज्ञात कर ले। तो ये वाला मेरा त्रिभुज बन गया, देखिए ये वाला, यहाँ इसको मिलाकर मेरा त्रिभुज क्लियर बन गया। तो इसका शीर्ष क्या हो जाएगा, देखिए तो इसके सामने जा रहा है। किसके सामने जा रहा है, 3 के सामने जा रहा है। लेकिन एक्स एक्सिस पर कहाँ जा रहा है, 2 के सामने जा रहा है। यहाँ 3 के सामने जा रहा है, और जो नीचे आ रहा है किसके सामने आ रहा है, 2 के सामने आ रहा है। ध्यान से देखिए, 2 के सामने आ रहा है। तो 2 और 3 हो गया इसका। अब 2 जब 3 हो गया, अब क्या कर रहा है, अब यहाँ देखिए, तो इसका क्या था, तो इसका था 4 और कितना था, 4 था। दूसरा नंबर में देख लेते हैं, 4 0 होना चाहिए ख्याल, हाँ 0 था। तो 4 और 0 था, ये था। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे तथा अतः शीर्ष बराबर, त्रिभुज के शीर्ष बराबर लिख लेंगे। त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष कौन है, देखिए तो त्रिभुज के शीर्ष हो गया कौन कौन, एक तो ये हो गया -1 0, और दूसरा ये हो गया 4 0, और तीसरा कौन हो गया 2 और 3। ये ना आ गया, कहिएगा जी सर ये आ गया। तो हम यही चीज तो हमको दर्शाना था ना, देखिए तो यही चीज हमको प्राप्त करना था। तो ये चीज हम लोग क्या किए हैं, प्राप्त कर लिए। अब यहाँ देख लेते हैं, अब यहाँ देख लेते हैं। तो कह रहा है छायांकित करने के लिए ना, छायांकित करने का मतलब क्या है, हम इसको भर देंगे, इसको ऐसे 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 ऐसे, आपको जैसे करना होगा भर लीजिएगा। मतलब छायांकित करने का मतलब कि हाईलाइट कर देना। तो हाईलाइट हम कर लिए, देखिए इसको हम हाईलाइट कर लिए। तो यही त्रिभुज मेरा बन रहा है, इसको हम क्या किए हैं, इसीलिए हाईलाइट कर दिए। बस हमको छायांकित करने का मतलब इसको दर्शा हाईलाइट कर देना होता है, तो हाईलाइट कर दिए। चलिए ये भी मेरा समाप्त हुआ, समाप्त हो गया ना। चलिए तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे के क्लास पढ़ेंगे। लेकिन तो कल तो छुट्टी रहेगी, कल